मजबूत नेता श्री मनोज राम जी भी यहाँ पे उपस्थित है। कैमूर जिला के हमारे जिला अध्यक्ष मजबूत साथी वीआईपी पार्टी के नेता श्री शिवदास बिन जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित महिला जिला अध्यक्ष बहन श्रीमती विजेंद्रा बिन जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रधान महासचिव हमारे पुष्कर पांडे जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। युवा जिला अध्यक्ष कैमूर से हमारे श्री विनय बिंद जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित आईटी सेल के जिला अध्यक्ष कैमूर से सुजीत कुमार बिंद जी, बजरंगी बिंद जी जो हमारे जिला के प्रभारी है, इस कार्यक्रम में उपस्थित है श्री दया पांडे जी, श्री मंगल खरवार जी, श्रीमती लक्ष्मी बिंद जी, रामेश्वर बिंद जी, श्री ठाकुर जगत प्रताप जी, श्री राधे श्याम सहनी जी, श्री कौशल चौधरी जी, राधे श्याम बिंद जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री कृष्ण मल्ला जी, श्री राम आशीष चौधरी जी, श्री सिकंदर प्रजापति जी, श्री सुरेंद्र बिंद जी, वरिष्ठर बिंद जी, हरिनारायण बिंद जी, श्रीमती सुनैना बिंद जी, अवधेश बिंद जी, श्री धर्मदेव चौधरी जी, श्री रमेश निषाद जी, श्री रामविलास चौधरी जी, श्रीमती उर्मिला जी, रामविलास चौधरी जी, संतोष बिंद जी, संजय बिंद जी, भूटन निषाद जी, राजेश कुमार बिंद जी, नीतीश कुमार जी, संजय बिंद जी, सूर्यवंश बिंद जी, राजू बिंद जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री राजाराम बिंद जी, दीपक कुमार जी, श्री कृष्ण कुमार जी, श्री सरिता बिंद जी, श्रीमती शिवपति देवी जी और हमारे वीआईपी पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे अभिभावक चंद्रदेव बिंद जी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और तमाम बड़े संख्या में यहाँ पर उपस्थित हमारे माता बहन नौजवान साथी पार्टी के बहुत सारे पदाधिकारी, आप सभी को सनत मल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार प्रणाम साथियों। और हमारे अभिभावक को आने दीजिए भाई, कहाँ? अरे आप नहीं आगे रहिएगा तो काम कैसे चलेगा? हाँ, आपको आगे रहना है, अभी आपको जाना, आपका विरासत को हम ही लोग को संभालना है, तब ना मजबूती से होगा। साथियों, आज निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा लेकर आज आपके कैमूर जिला में हम पहुंचे हैं। ऐसे तो पिछले 4 महीना से लगातार निषाद संकल्प यात्रा पूरे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड 3 राज्य में हम लोग घूम रहे हैं और कैमूर जिला में भी हम लोग आए और मजबूती से हम लोग संकल्प यात्रा का आरंभ किए थे। उसके बाद ही हमने निर्णय लिया था कि कुछ जगह पे हमें जाने में लेट होने के कारण हमने निर्णय लिया था कि फिर से आपके जिला में हम आएंगे और वही हमने दोबारा पूरे यूपी, बिहार, झारखंड में 14 रैली होना है, जनसभा किया जा रहा है, जिसमें हमने कैमूर को धरती को चुना है। साथियों, आज यहाँ पे संकल्प यात्रा के माध्यम से हम लोग यहाँ पे आए हैं साथियों, और हमारी लड़ाई एक ही है जो आप सबको पता है, आरक्षण, निषाद समाज को एससी का आरक्षण मिले, इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और ये कोई नई हमारी मांग नहीं है, हमारा हक और अधिकार है साथियों। हमारा मानना है कि जब देश एक है, जब देश के प्रधानमंत्री एक है, देश के गृह मंत्री एक है, जब देश का संविधान एक है, तो सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए। सही है ना? हम लोग तो कोई पाकिस्तान में तो है नहीं, हम हिंदुस्तान में हैं। तो हिंदुस्तान का जो संविधान है, उस संविधान के अनुकूल हमको लाभ मिलना चाहिए। आप बताइए, आप ही लोग न्याय कीजिए। आज हमारे भाई को बंगाल में आरक्षण मिल रहा है, बिंद, बेलदार, नोनिया, मलाह, चाय, तियर, बनपर, गोरी, निषाद के सभी 22 उपजाति को आरक्षण बंगाल में मिल रहा है। आप दिल्ली चले जाइए, जहां बड़े बड़े नेता बैठे रहते हैं, जहां संविधान रखा हुआ है, वहां पे दिल्ली में निषाद समाज के सभी उपजाति को आरक्षण मिल रहा है साथियों, लेकिन बिहार में नहीं मिल रहा है। और आप सबको पता होगा, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड ये पहले एक ही राज्य हुआ करता था, लेकिन समय के अनुकूल राज्य छोटा किया गया। जैसे किसी घर में एक पिताजी के पास 4 पुत्र होता है, जब छोटा रहता है तो एक ही घर में एडजस्टमेंट होता है,
और जब वो परिवार बड़ा होता है, बच्चे का शादी ब्याह होता है, उसको बच्चा होता है, तो अलग अलग घर बनाते हैं। तो क्या जब अलग अलग घर बनाएंगे तो सब एक ही परिवार के लोग होंगे ना, कोई अलग तो नहीं हो जाएंगे अगर अलग घर में रह रहा तो। लेकिन ये भारत सरकार के पास उल्टा गंगा बह रहा है। आज बिहार बंगाल से ही कटकर बिहार निकला, बिहार से कटकर झारखंड निकला, बिहार से बंगाल से निकलकर उड़ीसा निकला, लेकिन बंगाल में आरक्षण है और बिहार में नहीं है। तो हमारी लड़ाई है देश के प्रधानमंत्री जी से, आग्रह भी है और लड़ाई भी है कि आप हमें संविधान में जो हमें अधिकार मिला है वो हमें दीजिए, हमें एससी का दर्जा दीजिए, ताकि हमारा समाज भी आगे बढ़ सके। साथियों, आगे बढ़ सके। आज यूपी, बिहार, झारखंड में जाइएगा, एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है, जबकि 3 करोड़ से अधिक हमारी आबादी रहने के बाद भी एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। हम इतने पिछड़े हैं। अगर आज हमें आरक्षण मिल गया होता तो आज निषाद का बेटा कलेक्टर होता, एसपी होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, सीईओ होता, डॉक्टर होता, लेकिन नहीं हुआ। तो इसका दोषी कौन है? इसका गुनहगार कौन है? इसका गुनहगार तो वही है जो दिल्ली में बैठे हैं, वो गुनहगार है। और एक गुनहगार तो आप और हम भी हैं कि काश अगर 30-40 साल पहले आप और हम लड़ते तो आज हमें आरक्षण मिल गया होता। और जब मिल गया होता तो आज हमारा बेटा कलेक्टर होता। इसलिए साथियों, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़े। इस आजाद भारत में अगर सर उठा के जीना है, मान सम्मान अधिकार के साथ जीना है, तो सिर्फ 2 काम करना है। एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। जब तक आपका समाज शिक्षित नहीं होगा, तब तक आपका समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए। और दूसरा, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। और जब अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िएगा तो आपको जीत मिलेगा। साथियों, जीत मिलेगा, अधिकार मिलेगा। कभी हमारे पूर्वज भी लड़ाई लड़े थे, अंग्रेज से लड़ाई लड़े, 250 साल तक लड़ाई लड़ते रहे। कई पीढ़ी आए, कई पीढ़ी गए, लेकिन लड़ाई जारी रहा। अब 250 साल के बाद ये देश हमारा आजाद हुआ। और हमारे पूर्वज क्यों लड़े? कि हम देश को आजाद कराएंगे। एक संकल्प के साथ लड़े कि हम देश को आजाद कराएंगे और हमारे आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिएगा। लेकिन देश तो आजाद हुआ, हमारे लाखों परिवार के लोग बलिदान के बाद देश आजाद हुआ। लेकिन सही में जो हमें गरीबी से जो आजादी चाहिए था, वो हमें आज तक नहीं मिला। साथियों, गरीबी से आजादी नहीं मिला। हमारे लिए तो बहुत कुछ किया गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमको बहुत कुछ दिए। आजादी के बाद एक संविधान बनाया, लोकतंत्र हमें दिए। पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था, वही राजा बनता था। रानी के कोख से बच्चा जो जन्म लेता था, वही राजा बनता था। लेकिन आजादी के बाद बाबा साहब ने कहा, जब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, इस देश में राजा वही बनेगा जिसके पास वोट होगा, वो अपने वोट के दम पर राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन आपने हमने वो ताकत को नहीं समझ पाया, वो वोट को ताकत को नहीं पहचान पाया, जिसके कारण आज हम इतना पीछे हैं। और जो समाज वो शक्ति को पहचाना, वो ताकत को समझा, वो ताकत समाज देखिए कितना आगे निकल चुका है। साथियों, कितना आगे निकल चुका है। जैसे हमारे यादव भाई लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में जब लालू प्रसाद जी दल बनाए, उनके लोगों ने उनको साथ दिया। और जब उनके लोगों ने उनको साथ दिया तो दल को बल मिला। और जब दल को बल मिला, उनका समस्या हल हुआ। साथियों, उनका समस्या हल हुआ। 15 साल बिहार में मुख्यमंत्री बने रहे। और ये पैसे के दम पे नहीं बने, ये वोट के दम पे बने। साथियों, वोट के दम पे लालू प्रसाद यादव जी, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती जी, स्वर्गीय पासवान जी, ये लोग कोई अमीर घर में पैदा नहीं लिए, ये गरीब घर में ही जन्म लिए। लेकिन संघर्ष किए, लड़ाई लड़े,
बाबा साहब का दिया हुआ अधिकार को सही से इस्तेमाल किए और जिसके जगह प्रथम पर अपने अपने राज्य में सभी लोगों ने मुख्यमंत्री बना और देश में बड़ा नेता बना। और जब देश में बड़ा नेता बना तो अपने लोगों के लिए बहुत कुछ काम किया साथियों, बहुत कुछ काम किया। जब उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी का सरकार बना, एक साथ में 8 लाख एक जाति के लोगों को सरकारी नौकरी मिल गया साथियों, एक साथ सरकारी नौकरी 8 लाख लोगों को मिल गया। और सत्ता में तो ताकत है ही। आज आप गरीब है, पिछड़ा है, आपके पास नेता नहीं है, पावर नहीं है, थाना पे जाइएगा, कोई आपको मारेगा, जाइएगा उसको रोते रोते थाना अध्यक्ष को कहिएगा कि सर हमको मारा, तो कौन मारा? तो अच्छा बताओ। और जब बताएंगे अगर उनके पास पैरवी है तो आपको बोलेगा रुको बताते हैं। 2 दिन तक आपका केस दर्ज नहीं करेगा, सब आपस में सेटलमेंट कर लेगा। वही अगर आपके पास पावर रहेगा तो सेटलमेंट करने से पहले डरेगा। ये सच्चाई आज की तारीख में साथियों। आज इस देश में 2 ही चीज का बोलबाला है, एक पैसा और एक पावर। ये 2 ही चीज का बोलबाला है साथियों। पैसा कमाने के लिए, शांत रहिए, पैसा कमाने के लिए तो बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाना पड़ेगा, फिर 2 रुपये आप कमाइएगा। पावर के लिए साथियों ज्यादा समय नहीं लगेगा, आपके उंगली में जो है पावर है। सिर्फ चुनाव के समय में ये उंगली को सही जगह पे दाबने की आवश्यकता है, और जिस रोज दाब दीजिएगा उस रोज आपके पास पावर आ जाएगा साथियों। ये पावर भी जो है, ये वोट जो है, ये भी शांत रहो ना, क्या की इतना चिल्ला रहे? ये जो वोट है ना, ये भी पैसे के जैसा है साथियों। अभी जब चुनाव का समय आता है, ईवीएम मशीन में देखते होंगे, एक लालटेन का अकाउंट होता है, एक कमल छाप का अकाउंट होता है, एक वहां पे हाथ छाप का अकाउंट होता है, और अभी वीआईपी का भी अकाउंट है, नाव छाप का भी अकाउंट है। और आप जिसमें डालिएगा वोट वो मजबूत होगा। अगर आपके पास अगर पैसा है मान लीजिए और दूसरे के अकाउंट में रख दीजिएगा, जब आपको मुसीबत होगा आप उनसे मांगिएगा तो आपको समय पे नहीं देगा। अगर वही पैसा अगर अपने भाई अपने बेटा को देकर रखिएगा तो आधी रात को भी उनसे पैसा मांगिएगा, तुरंत जाएगा और आपके लिए कैश कर देगा साथियों, कैश कर देगा। देखे ना हमारे यादव भाई सही से बटन दबाए, लालटेन को दबाए, आधी रात को भी उनको जरूरी गिरता है तो पटना पहुंच जाता है एक अन्य मार्ग के पास, वहां पे उनका न्याय मिल जाता है। और आपने भी समय पे काम किया है, इसलिए साथियों संघर्ष करना, लड़ाई लड़ना है। आज मुझे देखिए